हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक इन द माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते इसके बारे में है क्या माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर हमारी बीएससी आईटी के फर्स्ट सेम में एक सब्जेक्ट है, सेकंड सेम में सॉरी। ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। असेंबली लैंग्वेज का बच्चे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। थोड़ा सा लॉजिकल सब्जेक्ट है ये कम टू कंपेयर अदर सब्जेक्ट। तो देखिए इसके बारे में जो भी मेरे को आता है मैं पढ़ाऊँगा, जो नहीं आता वो मैं नहीं कराऊँगा। अब मेरे भरोसे बिल्कुल नहीं रहना कि इतने पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपका। आप खुद से भी ट्राई करते रहना, आपको कॉलेज से जो पढ़ाएंगे या यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते रहना जैसा भी आप पढ़ते। तो मैं जितना कराता हूँ शायद मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं हेल्प हो किसी ना किसी को, तो इसके लिए मैं करा रहा हूँ कि मेरे वजह से अगर किसी को हेल्प होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन क्या है? माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल clock driven register based electric device that reads binary instructions from memory, gets the input from input and terminal, process the input and provide the output। ये क्या करता है? ये एक मल्टीपर्पज़ और प्रोग्रामेबल यानी जो प्रोग्राम करती है। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, रजिस्टर बेस्ड यानी इसमें रजिस्टर है। रजिस्टर ये वो वाला नहीं है जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे, जो डाटा क्या बोलते हैं चार्जिंग वोल्ट्स कम करता था। ये रजिस्टर ये क्या करता है? स्टोर करना, कोई चीज़ स्टोर करते हैं अपने अंदर, कोई मेमोरी बनाते, वो वाला रजिस्टर है। रजिस्टर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट रीड्स, ये बाइनरी नंबर तो आप जाने के होंगे 010101। वो बाइनरी इंस्ट्रक्शन रीड करता है टर्मिनल और यूज़र से इनपुट लेता है और उसको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन। अभी यहाँ पर है माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम। माइक्रो प्रोसेसर, फिर मेमोरी, इनपुट, आउटपुट। ये मेमोरी है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ये माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम है। अब देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके बारे में मैं अगर कुछ असाइनमेंट वगैरह दूंगा तो आप ज़रूर करना, आपसे उसको अंदाज़ा होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एलयू का फुल फॉर्म ये याद रखना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर इसमें कंट्रोल यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी होता है। सिर्फ इसमें एक ये कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक यूनिट। इनपुट आउटपुट मेमोरी तो सेम है, बस ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, हो गया आपका। देखिए ये फर्स्ट चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना। कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर क्या करते हैं? ये माइक्रो प्रोसेसर ये एक ओल्ड मशीन है जो कि असेंबली लैंग्वेज जो कि ओल्ड है, ये ओल्ड कंप्यूटर था। ये माइक्रो प्रोसेसर आज के टाइम पे ये वाला कंप्यूटर यूज़ नहीं होता है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले सीपीयू, इनपुट आउटपुट मेमोरी ये हम बना दिए माइक्रो, और ये थोड़ा एडवांस है उससे। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या फ़र्क है वो बताते हैं ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर में। ये कंप्यूटर कब था? माइक्रो प्रोसेसर उस टाइम था जब पूरे घर के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे। लेकिन आज हमारा मोबाइल इतना छोटा है हम अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, लेकिन ये उस जमाने के कंप्यूटर से काफ़ी एडवांस है हमारा मोबाइल। देखिए माइक्रो कंट्रोलर, इनमें एमपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, पेरिफेरल्स, एड कन्वर्टर, टाइम सेवरल, इनपुट आउटपुट, ये इस तरीके से इसका डायग्राम है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का। अब इसमें डिफरेंस बताना है। तो देखिए इसमें नो रैम रोम आप तो जानते होंगे, नो रैम नो रोम। इसमें लिख सकते अवेलेबल रोम, अवेलेबल रैम, अवेलेबल मेमोरी। इसमें नो इनबिल्ट पोर्ट, इसमें इनबिल्ट पोर्ट नहीं है, मतलब हम बाहर से नो इनबिल्ट पोर्ट मतलब इसमें पोर्ट कम रहते हैं, बाहर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं जितना हम चाहे पोर्ट। इसमें आज के टाइम में बाहर से कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। और इसमें इनबिल्ट मेमोरी भी नहीं था। आज के टाइम पे हम अपनी मेमोरी भी बढ़ा सकते हैं। we can not directly connect, we can directly connect in this microcontroller। इस तरीके से हम लिख सकते हैं it takes lot of space, it takes less space यानी ये कम स्पेस लेता है। और क्या लिख सकते हैं? it is less advanced, it is advanced to compare माइक्रो प्रोसेसर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इतने बहुत सारे हो गए, मैं तो कम ही बता रहा था। सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो अभी ये देखिए क्या है, अभी देखिए क्या करना है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट यानी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी किस तरीके से एडवांस हुई। देखिए सबसे पहले क्या था? वैक्यूम ट्यूब। दिस टेक्नोलॉजी वाज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑलमोस्ट इन 1950 में जो कंप्यूटर था ये उस टाइम क्या कहलाता था? वैक्यूम ट्यूब कहलाता था, यानी इसको वैक्यूम ट्यूब हमने नाम दिए। फिर ये थोड़ा एडवांस इतना नहीं था, फिर क्या आता? फिर आया ट्रांजिस्टर। इन 1960 देयर वॉज अ ट्रांजिस्टर, दिस वॉज इन स्मॉल साइज एंड इट रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ पावर, यानी ये थोड़ा एडवांस रहा। तो क्या करता था? ये ज़्यादा अगर पावर लेता था, ये उससे कम पावर लेता, ये थोड़ा उससे एडवांस था। फिर आता इंटीग्रेटेड सर्किट। आफ्टर सम ईयर गॉट आईसी मीन चिप, वी कैन स्टोर मोर कंपोनेंट, मोर एडवांस। ये इसके मोर एडवांस रहा ये। तो क्या था ये हम इसमें चिप जब हमको मिली
तो हम उसमें बहुत सारी डाटा अपना स्टोर कर सकते थे। तो देखिए स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसमें क्या है SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यहाँ पे SSI, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना। 1 to 10 गेट्स यानी ये उसकी साइज़ बता रहा है। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन 10 to 100 गेट्स इसमें होते थे। फिर क्या आया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI, ये लेस देन 1000 गेट्स। फिर आया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये 3000 कंपोनेंट्स इसमें स्टोर हो सकते थे। फिर सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये क्या है मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स पर सेकेंड, ऐसा है मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स पर सेकेंड, यानी ये कितना स्पीड चल रहा है हमारा कंप्यूटर, ये बता रहा हूँ। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मिलियन ऑफ कंपोनेंट्स पर सेकेंड। तो इसको आपको नोट दूंगा, ये सब आप लिख लेना आपको अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए एवोल्यूशन ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, देखिए यहाँ पे कौन से ज़माने में कौन सा आया प्रोसेसर, मतलब कौन सा प्रोसेसर है, उसकी कितनी वैल्यू है, कितना क्या है। तो देखिए 8085, ये हमने पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में पढ़ रहे हैं। 1976 6500 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इतने लगे, 5 mH का है, 16 बिट एड्रेस बस 16 बिट का है, और डाटा बस 8 बिट का है, और एड्रेसबल मेमोरी 64 KB। तो 86 ऐसा 2-3 आप आसपास 8085 के आसपास जो भी 2-3 है उसको ध्यान में रख लेना किसका क्या कितना है, ये टेबल को सिर्फ आपको 1-2 बार देखने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस सिस्टम, तो इसका डायग्राम है माइक्रो प्रोसेसर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रजिस्टर है। रजिस्टर क्या करता है आपको बताया क्या करता है, ये डाटा स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट ये कंट्रोल प्रोवाइड सिग्नल है, टाइमिंग ये कंट्रोल करता है, तो समझ में आ रहा है। फिर ये भी है सिस्टम बस, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। मेमोरी रोम रीड राइट मेमोरी। फिर आता है कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर के कितने लैंग्वेज है, एक मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। जैसा कि आपको अभी C++ है, तो C++ कौन सी लैंग्वेज है, C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है। C++, जावा, पाइथन ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। दिस इज ओनली वन लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। असेंबली लैंग्वेज इस सबको तो हम हाई लेवल लैंग्वेज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसे असेंबलर से इससे। तो मशीन लैंग्वेज सिर्फ वो मशीन लैंग्वेज कौन सी है, वो बाइनरी 0 1 0 1 0 1 है, बाइनरी लैंग्वेज। ओनली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। तो देखिए एग्जाम्पल 5+4 हमको सर ने बताए थे हाई लेवल लैंग्वेज में, तो इज इक्वल टू 5+4 हम इस तरीके से पाइथन में लिखते हैं, या फिर किस में भी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे जावा किस में भी, तो हम अपनी भाषा में लिखते हैं, हमारी भाषा में। पर असेंबली लैंग्वेज में भी हम रीड कर सकते हैं, समझने में कैपेबिलिटी है, हम समझ सकते हैं। देखिए MVI-A 05 MVI-B 04 8B, यानी B को 8B मतलब क्या होता है, MVI मतलब 05 A में स्टोर हो गया और 04 B में स्टोर हो गया। अब 8B का मतलब क्या हुआ, B A प्लस B इज इक्वल टू A प्लस B इज इक्वल टू A, तो A प्लस B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सब A में आ जाएगा। 5+4 इज इक्वल टू 9। और हॉल्ट का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से इसका प्रोग्राम लिखते हैं, मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूँ, आपको बाद में बताऊँगा। हॉल्ट मतलब स्टॉप हो गया, ये इसके आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो ये कंटिन्यूसली चलता ही जाएगा, फिर पीछे बैक। ये मशीन लैंग्वेज देखिए यहाँ पे 0 1 0 ये 5 का 4 का 0 0 1 1 1 बाकी इस तरीके से ऐड भी इस तरीके से कर दे। तो ये क्या, ये इस तरीके से है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।